YouTube चैनल लॉ प्रेम प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 3 चीजों पर विचार करेंगे और उसके अंतर के बारे में जानेंगे, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ये तीनों ही क्या है, इनके अंतर के बारे में आज चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन है ये कभी भी FIR या NCR की अगर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है तब उसके बाद में प्रारंभ होगी। किसके द्वारा की जाएगी? ये एक पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है। अब आ जाते हैं इंक्वायरी पर। इंक्वायरी की जाएगी एक कोई भी जो कोर्ट के द्वारा नामित अधिकारी है या कोई मैजिस्ट्रेट स्वयं इस इंक्वायरी को करेंगे। तो ये किसके द्वारा की जाएगी? मैजिस्ट्रेट के द्वारा और ऑफिसर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। ट्रायल हमेशा जब भी होगा तो ये मैजिस्ट्रेट या जज के द्वारा की जाएगा। अब इनका उल्लेख देखते हैं हम कि उल्लेख किसके द्वारा कहां पर होगा। इसमें 1 और 2 के बारे में दे दिए, ये भी 1 और 2 के बारे में बता दिया गया। नंबर 3 इसका जो अंतर होगा, आप देखेंगे CRPC में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है और ये सेक्शन 2 इसके H सबसेक्शन में इसको दिया गया है। इंक्वायरी के बारे में जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 में ही दी गई है, लेकिन ये G सबसेक्शन में दी गई है। ट्रायल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है CRPC में या कहीं भी, इसके बारे में कोई डेफिनेशन का उल्लेख नहीं है, नो मेंशन। फोर्थ हो जाएगा कि जब भी FIR या NCR की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें पुलिस रिपोर्ट दी जाती है और पुलिस रिपोर्ट इसमें आप देखेंगे कि पुलिस रिपोर्ट FR भी हो सकती है, फाइनल रिपोर्ट भी हो सकती है, ये चार्जशीट के फॉर्म में भी हो सकती है और इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोर्ट उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, FR देने के बाद भी कॉग्निजेंस ले सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस कोई भी नहीं करेगा। इंक्वायरी में आप देखेंगे कि इंक्वायरी जो होती है उसमें FR चार्जशीट का प्रावधान नहीं है, इसमें फाइनल ऑर्डर होता है और इंक्वायरी जैसी समाप्त होगी उसके बाद ट्रायल भी शुरू हो सकता है। जैसे कमिटल प्रोसीडिंग है, उसके लिए इंक्वायरी की जानी है, या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले हो गए, दूसरा सिक्योरिटी रिलेटेड मामले हुए, तो इसमें इंक्वायरी का प्रावधान दिया गया है। 107 CRPC, 133, 145 के मामले, ये सब मामले आएंगे जो इंक्वायरी के दायरे में आते हैं और इसमें ट्रायल में केवल ये ऑफेंसेस के संबंध में होता है। ट्रायल जो ऑफेंसेस होंगे उसमें ट्रायल में, और ट्रायल के बाद में क्या होगा, ट्रायल के बाद में आइदर इट विल रिजल्ट इन एक्विटल और कन्विक्शन। तो यहां पर जो इसका फाइनल होगा वो या तो एक्विटल होगा और कन्विक्शन। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के अधिकारी के द्वारा की जा रही है और ट्रायल केवल मैजिस्ट्रेट या
जज के द्वारा की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जब भी प्रारंभ होगा उसमें कोई भी ओथ लेने का प्रावधान नहीं है, तो इसमें देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ओथ, नो ओथ। लेकिन इंक्वायरी इसमें ओथ का प्रोविजन है। ओथ ली भी जा सकती है, नहीं भी ली जा सकती, लेकिन प्रावधान है, कराई जा सकती है। इसी प्रकार से ट्रायल के दौरान भी ओथ का प्रावधान है। अब करते क्या है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम जो करते हैं कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। सबसे पहले एविडेंसेस का कलेक्शन है, इसमें अरेस्ट आदि की जाती है, अरेस्ट हो गया। लेकिन इंक्वायरी में क्या करते हैं, इंक्वायरी में हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। इसमें जो लिखित बयान या जो भी ओरल एविडेंसेस आएंगे उनको देखते हैं हम। ओरल एविडेंसेस लिए जाते हैं, रिकॉर्ड भी चेक करते हैं, और उसके बाद में जो ट्रायल प्रोसेस है उसमें एडजुडिकेशन का कार्य होता है बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेस। तो यहां एडजुडिकेशन का कार्य होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इंक्वायरी चल रही है। कई बार पुलिस में जो एप्लीकेशन जाती हैं उनके बारे में भी शब्द इस्तेमाल होता है कि इंक्वायरी की जा रही है, लेकिन इंक्वायरी का कार्य है मैजिस्ट्रेट या वहां से कोई भी अधिकारी जो कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन का कार्य पुलिस ऑफिसर का कार्य है, ट्रायल का कार्य मजिस्ट्रेट और जज के द्वारा है। एक और अंतर इसमें ये देखने को आपने मिलेगा कि ये केवल जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑफेंसेस के संबंध में है। ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में एविडेंस कलेक्ट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद में अरेस्ट यदि आवश्यक है तो अरेस्ट की जाती है। इंक्वायरी के मामले में हम ओरल एविडेंसेस लेते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखते हैं, और इसमें दोनों चीजें होती हैं। ये ऑफेंस के संबंध में भी हो सकती है और ऑफेंस से अलग भी, इतर भी, जैसे प्रॉपर्टीज के मामले बताए मैंने, सिक्योरिटी के मामले बताए। ट्रायल के जो मामले हैं ये जज के द्वारा किए जाते हैं, और ट्रायल से पहले, ट्रायल कमेंस होने से पहले इंक्वायरी भी होती है कई बार। तो इंक्वायरी तभी, जैसे ट्रायल शुरू होगा तभी इंक्वायरी समाप्त मानी जाती है। तो इंक्वायरी समाप्त होने के बाद में ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन भी जब समाप्त होगी और पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, उसके बाद ही चार्ज फ्रेम होने के बाद में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस तरीके से ये तीनों के आपको अंतर आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये तीन मोटे मोटे अंतर है। सीआरपीसी में इनका प्रावधान कहाँ है, ट्रायल कहीं नहीं दिया गया कि ट्रायल की क्या डेफिनेशन होगी, लेकिन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी गई है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ प्रेम प्रकाश से। जय हिंद।